कृष्ण प्रिया जी, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में जो हमें पुरुषों में सबसे बड़ा विलन दिखाई देता है वो रावण दिखाई देता है, जिसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जिसमें शक्ति और सामर्थ्य की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अहंकार में डूबकर वो पाप कर बैठता है और फिर उसका विनाश होता है। ठीक वैसे ही जब हम स्त्रियों में देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो सबसे नकारात्मक भूमिका में है, तो एक नाम आता है मंथरा का और एक नाम आता है कैकेयी का। तो कैकेयी का किरदार क्या वाकई में उनका चरित्र इतना नकारात्मक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अगर राम को हमारे यहाँ शास्त्रों के साथ साथ हमारे ऋषि भी कहते हैं, अगर आज राम को हम राम भगवान की तरह जानते हैं तो उसका कारण कैकेयी है। अगर कैकेयी नहीं होते तो राम वन नहीं जाते, और राम वन नहीं जाते तो कभी राम बन नहीं पाते। तो उसका कहीं ना कहीं एक मार्ग हम नेगेटिव वे में देखते हैं, नकारात्मक रूप में, लेकिन उसका एक सकारात्मक भाव भी है जो अन्य रामायण में दिया गया है कि एक बार भगवान श्री राम ही आकर कहते हैं, माँ क्या आप मेरे लिए, क्योंकि मुझे अवतार की प्राप्ति हुई है, क्योंकि मैं आया ही इस कारण से हूँ कि मुझे निशाचरों का वध करना है। उसमें रावण महत्वपूर्ण है, किंतु ये कार्य आप बना सकती हैं। यदि आप मेरे लिए पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांग ले तो इस वनवास काल में मेरा कार्य हो सकता है। तब यहाँ वो कैकेयी से कहते कि आप मेरे लिए कैसा कार्य कर सकती हैं, क्या आप पिता से भी और पूरे सबसे विरुद्ध जाकर के निर्णय ले सकती हैं? तब कैकेयी कहती है, राम मुझे तुम्हें इतना प्यारा है कि पूरी दुनिया के विरुद्ध जाकर भी मैं तुम्हारे हित के लिए ही सोचूंगी, राम के हित के लिए ही। अब उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया उसके लिए। आप बताइए, उनका जो एकमात्र पुत्र था भरत, उन्हें कभी आजीवन तक माँ नहीं कहा। माँ का प्रेम सिर्फ भगवान श्री राम ने दिया है, उन्होंने उसी समय त्याग दिया और पूरे आजीवन अभी तक चल रहे हैं। कितने युग व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक कैकेयी के जो मस्तक पर कलंक लगा है वो आज तक नहीं धुल पाया। उन्हीं को ही सब जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन उनके कारण भगवान श्री राम, माँ सीता का चरित्र और पूरे रघुकुल का जो चरित्र है वो समक्ष आया। अन्यथा अगर कैकेयी ऐसा कोई कार्य नहीं करती तो मुझे नहीं लगता था रामायण में कोई भी चरित्र आप जो अब देख पाते हैं या हम ग्रहण कर पाते हैं वो सब हो पाता। फिर तो अरण्य कांड ही नहीं होता, सीता का हरण भी नहीं होता, लंका विजय भी नहीं होती और रावण का वध भी नहीं होता। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? इसमें एक मंदोदरी का चरित्र का भी मैं प्रश्न शामिल कर लेती हूँ। मंदोदरी, मैं जिस जगह से आती हूँ जोधपुर, वहाँ पर आपको भी पता होगा जब आप रिसर्च करें होंगी, मंडोर नामक एक जगह है जिसे ये कहा जाता है कि ये रावण की ससुराल है। मंदोदरी उसी क्षेत्र से आती हैं और रावण की या तो दक्षिण में कहीं पूजा होती है, श्रीलंका में कहीं पूजा होती है, या फिर एक मंदिर रावण का वहां जोधपुर में मंडोर उद्यान के पास भी है। वहां पे रावण के ब्राह्मण, उनके उस ब्रह्म ज्ञानी के स्वरूप में पूजा की जाती है। तो मैं इस मंदोदरी के चरित्र के बारे में भी समझना चाहती हूँ कि क्या वो रावण को ये समझा नहीं पाई कि जो वो कर रहा है वो सर्वथा अनुचित है, और ऐसा नहीं कि केवल सीता का हरण करके वो लगातार निरंतर पाप का भागी बन रहा था और इसलिए अंत निश्चित हो रहा था। मंदोदरी की जो, अगर आप वाल्मीकि रामायण देखो ना, तो वाल्मीकि रामायण में एक थीम बहुत क्लियर है। जैसे हमने अहल्या का देखा, इंद्रिय निग्रह। आपने रावण की बात करी, इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ज्ञानी था, फिर भी पापी था। इसका क्या कारण? तो इसका उत्तर रामायण में ओवरऑल तो मिलता है, पर मंदोदरी का जो प्रसंग है ना, उससे बहुत ही सुंदर तरीके से वो बात हमें समझ में आती है। मंदोदरी का बहुत ज्यादा उल्लेख शुरुआत में नहीं आया है महाभारत रामायण में। युद्ध कांड में रावण के मृत्यु के बाद आता है। तो रावण की जब मृत्यु हो गई है तब सारी उसकी स्त्रियां हैं और साथ में मंदोदरी है, वो विलाप कर रहे हैं, दुखी हैं। मंदोदरी के तो सारे बच्चे नष्ट हो गए हैं। पर उस समय जब आप आते हो और आप जानते हो कि इस मनुष्य ने मेरे पति को मारा, तो आपको गुस्सा आना चाहिए। मंदोदरी को श्री राम पर गुस्सा नहीं आता है। वो देखती है रावण का शव और वो कहती है कि ये तो होना ही था, मैं तो जानती थी, क्योंकि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको तो वैसा फल मिलता ही है। आपने जो कर्म किया उसका फल तो यही था। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आप सीता के सतीत्व से कैसे पहले ही नहीं जल गए। मैंने तो आपको कितनी बार समझाया, ना रूप में, ना कुल में, ना गुण में वो मेरे से श्रेष्ठ थी। मतलब मंदोदरी ये कह रही कि मैं उनसे श्रेष्ठ थी। हमने आपको इतना समझाया, आपको कोई कमी नहीं थी स्त्रियों की, फिर भी आप सीता को अपनी मृत्यु के रूप में यहाँ ले आए और आपने किसी की नहीं सुनी। फिर वो जो एक बात कहती है ना, वो बहुत समझने लायक है और उसको मैं कैकेयी की कथा से भी जोड़ूंगी। वो कहती है, रावण आपने वर्षों पहले बहुत तपस्या की। कैसे?
अपने सारे इंद्रियों को नियंत्रित करके आपने तपस्या की, इसीलिए तुम वरदान ले पाए, है ना। आप तपस्या करते हो तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है, नियंत्रण करना ही पड़ता है। तो कहती है जब आपने वो किया तो आपने सारे अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया। पुरा इंद्रियाणी जित्वा जितना त्रिभुवन त्वया, आपकी इंद्रियों पे नियंत्रण पाकर आपने त्रिभुवन पर विजय पाई। फिर क्या हुआ, फिर उन इंद्रियों ने कदाचित उस वैर को याद रखा और वो आप पर हावी हो गई। बेसिकली वो कह रही है कि आप आपकी इंद्रियों के दास हो गए, आप काम क्रोध अहंकार के दास हो गए और आपने इतना पाप करना शुरू कर दिया। सीता जी केवल एक स्त्री नहीं है जिस पर रावण ने हाथ डाला है, रावण ने कितनों ही स्त्रियों के साथ दुष्ट कर्म किया है। सीता जी तो के साथ वो नहीं करते क्योंकि तब तो तक उसके श्राप लगा हुआ गलत है कि रावण तो बड़ा ज्ञानी था, उससे एक गलती हो गई, नहीं, उसने सहस्त्र गलतियां हुई है। इसीलिए तो राम को, विष्णु जी को अवतार लेके आना पड़ता है ना। अगर एक ही गलती थी तो वो प्रायश्चित करके भी तो सुधर सकती थी, पर ऐसा नहीं है। अब ये बात जो है ना कि पतित क्यों होता है मनुष्य, जैसे भगवत गीता में कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, मनुष्य से पाप क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध है ना, ये लस्ट है, ये जो क्रोध है, ये अहंकार है, यही मनुष्य का पतन कराते हैं। और यही बात रावण के साथ हुई। ज्ञान था पर इंद्रिय निग्रह नहीं था। अब अगर कैकेयी की बात कहे, हाँ, तो फिर होता ऐसा है कि मंथरा को जब पता चलता है कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो वो जाती हैं कैकेयी के पास और उनको उकसाना शुरू कर देती हैं। पहले तो कैकेयी माँ कहती है अरे ये तो अच्छी बात है, मेरा राम है वो ही तो राजा बन रहा है, मुझे तो खुशी है, मैं तुमको क्या गिफ्ट दूं। फिर मंथरा कहती है तुम्हें तो अक्ल नहीं है, तुम्हारे पति जो हमेशा तो तुम्हारे ही पास आते हैं। अच्छा, इसमें आप वाल्मीकि रामायण में देखोगे ना तो ऐसा दिखाया है कि दशरथ जी ने कैकेयी के लिए अपनी बाकी पत्नियों के साथ उनकी अवहेलना की है, ठीक है, क्योंकि कौशल्या माँ ये कहती हैं कि मेरे पति ने कैकेयी के लिए मुझे अपनी दासी से भी खराब मेरे साथ व्यवहार किया हुआ है, इतने हद तक कहा हुआ है, ठीक है। तो वो जो डायनामिक्स पत्नियों के बीच है वो तो है। इस बात का फायदा उठाकर मंथरा उनको कहती है कि तुम्हारे पति भले ही तुम्हारे पास आते हो परंतु देखो वो जो उनका जो मन है वो तो कौशल्या के ही साथ है, इसीलिए कौशल्या के बेटे को वो अब राजा बनाने जा रहे हैं। जब राम राजा बन जाएंगे तो भरत का क्या होगा, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर तो केवल भरत हैं। मंथरा ये जो करती है ना, वो कैकेयी में जो मात्सर्य भाव है अपनी जो सौतन कहो या उनकी जो और बीवियां हैं दशरथ जी की, वो जागरूक करती है। जो मदरली इनसिक्योरिटी है, जो मातृत्व की इनसिक्योरिटी है, वो जागरूक करती है। और उस क्षण में जो मति भ्रम हो गया है ना, कैकेयी माँ का वैसा मति भ्रम हो जाता है और जो नहीं करना चाहिए वैसा वो कर बैठती है। किस समय, और उसका जो क्षण है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मंथरा उनसे कहती है कि आज तक तुमको तुम्हारे पति से बहुत आदर सम्मान मिला है, तो तुम कैसे बिहेव करती हो कौशल्या माँ के साथ। अब जब वो राजमाता बन जाएंगी तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। ये जो अपराध भाव है ना, हम सब जानते हैं कि हमारे साथ हमने किसी के साथ बुरा किया हो तो हम सोचते हैं कि हाँ उसके पास जब अवसर आएगा तो वो भी हमारे साथ यही करेगा। ये अपराध भाव जागृत हुआ है। जब भी आप बात कह रही है ना, हाँ। मुझे बीच में आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे महाभारत के विषयों पर भी जाना है। लेकिन एक बात जो अभी मैं त्रेता युग के कुछ चरित्रों से समझ पाई हूँ कि जब अहिल्या का मति भ्रम हुआ तो फिर क्या हुआ, जब कैकेयी का मति भ्रम हुआ तो फिर क्या हुआ। जीवन भर अपने पुत्र से उन्हें दूर होना पड़ा, भरत से उन्हें दूर होना पड़ा। अपने जब रावण का मति भ्रम हुआ, जब वो खुद इंद्रियों के वश में चले गए, इंद्रियों को वशीकरण करने के अपितु, तो फिर उनका ये एक सीख जो अभी त्रेता युग के महिला पात्रों से हमें समझने को मिल रही है कि मति भ्रम, सीता का हरण भी एक उस समय एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि उनके मति भ्रम हुआ। उनको लगा कि राम को कहीं आवश्यकता है, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा और इधर सीता का हरण हो गया। तो ये जो मति भ्रम की कहानी है ये हमें थोड़ा सा इसमें समझने को मिली है और शक्ति और सामर्थ्य का बल हमने समझा। अब मैं